Hello kids, hope you all are fine. So today we will do the question answer and other exercises of the chapter Alice in Wonderland. Okay? आज हम Alice in Wonderland के क्वेश्चन आंसर और बाकी एक्सरसाइजेस कंप्लीट करेंगे. हमारा पहला क्वेश्चन है While listening to the story, what did Alice say? जब एलिस कहानी सुन रही थी तो उसने क्या देखा, ये पहला क्वेश्चन है. सेकेंड इज व्हाट वाज डिफरेंट अबाउट द रैबिट दैट एलिस सॉ. जो रैबिट एलिस ने देखा वो कैसे अलग था. ठीक है. देन थर्ड इज वेयर डिड द रैबिट गो. रैबिट कहाँ चला गया. फोर्थ हाउ डिड एलिस रीच वंडरलैंड. एलिस वंडरलैंड कैसे पहुंची. फिफ्थ इज व्हाट स्ट्रेंज थिंग्स डिड एलिस सी. कौन सी अलग सी चीज़ें या अजीब सी चीज़ें एलिस ने देखी. डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स द गार्डन दैट एलिस सॉ. जो एलिस ने गार्डन देखा था उसके बारे में आपने अपने शब्दों में बताना है. सेवेंथ इज ड्रॉ द गार्डन ऑफ योर ड्रीम्स. चलिए अब इन क्वेश्चंस के हम आंसर्स लिखते हैं. सो किड्स, हियर आई हैव रिटन आंसर्स फॉर यू. द फर्स्ट क्वेश्चन वॉज While listening to the story, what did Alice say? जब कहानी सुन रही थी एलिस तो उसने क्या देखा. तो आंसर विल बी While listening to the story, Alice saw a white rabbit. You can see on right hand side. यहाँ पर आप देखिए आपका आंसर लिखा हुआ है. सेकेंड क्वेश्चन था What was different about the rabbit that Alice saw? जो रैबिट एलिस ने देखा उसके बारे में क्या अलग बात थी, वो अलग कैसे था. The rabbit Alice saw was different from other rabbits because वो जो रैबिट था वो बाकी रैबिट से अलग था क्योंकि पहली बात इट वॉज वियरिंग अ वेस्ट कोट. उसने एक वेस्ट कोट पहना हुआ था. सेकेंड इट हैड अ बिग वॉच. उसके पास एक बड़ी सी वॉच थी. थर्ड इज इट कुड स्पीक. वो बोल सकता था. ठीक है. तो ये तीन चीज़ें आपने यहाँ पर लिखनी है. थर्ड इज वेयर डिड द रैबिट गो. रैबिट कहाँ चला गया था. द रैबिट वेंट इनटू अ होल. रैबिट एक होल के अंदर चला गया था. देन फोर्थ इज हाउ डिड एलिस रीच द वंडरलैंड. एलिस वंडरलैंड में कैसे पहुंची. एलिस रीच वंडरलैंड बाय फॉलोइंग द रैबिट. उस रैबिट को फॉलो करके उसका पीछा करके जो एलिस थी वो वंडरलैंड पहुंची. ठीक है. फॉलोइंग मतलब उसका पीछा करना, पीछे पीछे जाना. फिफ्थ इज व्हाट स्ट्रेंज थिंग्स डिड एलिस सी. एलिस ने कौन सी अलग सी चीज़ें देखी थी वहाँ पर. द आंसर इज एलिस सॉ अ वेरी स्मॉल डोर, a glass table and a golden key on it. Through the door she saw beautiful flower beds and fountains. तो एलिस ने क्या देखा था. एक छोटा सा दरवाज़ा, एक ग्लास का टेबल एंड एक गोल्डन की ऑन इट. उसके ऊपर एक गोल्डन की रखी हुई थी, चाबी. थ्रू द डोर शी सॉ ब्यूटीफुल फ्लावर बेड्स एंड फाउंटेन्स. और उस डोर के पीछे से वो क्या देख सकती थी. डोर से ब्यूटीफुल फ्लावर बेड्स, फूलों के बहुत सुंदर बगीचे और फाउंटेन्स, फव्वारे, वो वहाँ से देखा उसने. ठीक है. सिक्स्थ इज डिस्क्राइब योर इन योर ओन वर्ड्स द गार्डन दैट एलिस सॉ. एलिस ने जो गार्डन देखा उसके बारे में आपने डिस्क्राइब करना है कि वो कैसा था. द गार्डन दैट एलिस सॉ वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल गार्डन. वो एक बहुत सुंदर गार्डन था. देयर वर ब्राइट फ्लावर्स इन द गार्डन. उस गार्डन में बहुत चमकीले सुंदर फूल लगे हुए थे. इट हैड कूल फाउंटेन्स. वहाँ पर ठंडे ठंडे फव्वारे भी थे. एलिस हैड नेवर सीन सच अ ब्यूटीफुल गार्डन इन हर लाइफ. एलिस ने अपनी ज़िंदगी में इतना सुंदर गार्डन पहले कभी नहीं देखा था. तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस के आंसर्स लिखेंगे. अगला क्वेश्चन है ड्रॉ द गार्डन ऑफ योर ड्रीम्स. तो बच्चों यहाँ पर आप अपनी इच्छा से जैसे भी आपको पसंद है वैसा गार्डन आप इस जगह पर ड्रॉ करेंगे. ब्यूटीफुल सी पिक्चर अपने गार्डन की यहाँ पर बनानी है. ठीक है. नेक्स्ट इज टिक राइट द करेक्ट आंसर्स. सही आंसर्स पर आपने टिक करना है. द रैबिट हैड. रैबिट के थे, क्या थे. वाइट आइज, बिग आइज या पिंक आइज. सो करेक्ट आंसर इज पिंक आइज. हु वॉज बर्निंग विथ क्यूरियोसिटी. क्यूरियोसिटी मीन्स उत्सुकता. उत्सुकता से कौन जल रहा था, कौन बहुत ज़्यादा उत्सुक था जानने के लिए. एलिस. हु फेल डाउन एंड डाउन एंड डाउन. कौन नीचे 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 और नीचे गिरा. द रैबिट. नेक्स्ट इज हु सेड. किसने कहा. ओ माई ईयर्स एंड विस्कर्स. मेरे कान और मेरी मूछें. हाउ लेट इट इज़ गेटिंग. कितना लेट हो रहा है. द रैबिट. द गार्डन एलिस सॉ वॉज. जो गार्डन एलिस ने देखा वो कैसा था.
Big, lovely या small? It was lovely. Okay, like this you have to take the answers. Let's talk. First is describe some of the sounds you hear at night. रात में जो आपको कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं वो आपने बतानी है आपको कौन कौन सी आवाज़ें सुनाई देती हैं. So you can write here few bird sound or voice of watchman, isn't it? वॉचमैन की आवाज़, कुछ पक्षियों की आवाज़, कुछ इंसेक्ट्स की भी आवाज़ हमको सुनाई देती है. ये यहाँ पर आप बता सकते हैं. सो इट्स फॉर लेट्स टॉक. तो इसके बारे में आपने बात करनी है. देन सेकेंड इज इमेजिन यू और एलिस एंड योर पार्टनर इज़ अ रैबिट. व्हाट वुड यू डू? सपोज आप एलिस हो और आपका पार्टनर क्या है? रैबिट है. तो इमेजिन करना है आपने. तो आप क्या करते अगर आप एलिस होते और आपका पार्टनर रैबिट होता? तो आप बोल सकते हो वी वुड गो टू द वंडरलैंड टुगेदर, इज़न्ट इट? हम वंडरलैंड में एक साथ जाते. या फिर आप जो भी सोचते हो वो आप यहाँ पर बताएंगे. ओके, नेक्स्ट इज व्हाट डू यू थिंक एलिस सॉ इन द गार्डन. आपको क्या लगता है एलिस ने गार्डन में क्या देखा? एलिस ने गार्डन में फ्लावर्स एंड फाउंटेन्स देखे थे. सो यू कैन टेल हियर एलिस सॉ फ्लावर्स एंड फाउंटेन्स इन द गार्डन. How could Alice have got into the garden? Alice गार्डन में कैसे जा सकती थी? एलिस तो गई नहीं थी स्टोरी में, लेकिन वो कैसे जा सकती थी गार्डन में? जब एलिस छोटी हो जाती, उसका साइज छोटा हो जाता, तो वो उस डोर के अंदर से जाकर गार्डन में जा सकती थी. सो यू कैन से इफ एलिस बिकम स्मॉलर इन साइज शी कुड हैव टू गो इनटू द गार्डन. ठीक है. नेक्स्ट इज फाइंड वन वर्ड फ्रॉम द स्टोरी दैट मीन्स. कहानी में से आपको वर्ड ढूंढना है जिसका मतलब सेम ये है जो वर्ड आपको दिए हैं. फर्स्ट इज टू वॉक फास्ट. बहुत तेज चलना, इसको बोलते हैं हरी. HURRY. ओके. देन हैप्पी, डिलाइट. DELIGHT. एट वंस, quickly. QUICKLY. Move fast, scamper. Scamper. Next, to think, wonder. WONDER, wonder. To be seen nowhere, कहीं दिखाई नहीं देना, disappeared. Appeared. APPEARED. Next, to be inquisitive, curious. CURIOUS. Like this, you have to complete this exercise. Next is give another word for the ones given below with similar meanings and make sentences. Now write the opposites of these describing words and make sentences with them. अच्छा बच्चों से बहुत ध्यान से आपने करना है. पहले क्या बोला है? Give another word for the one given below. जो नीचे वर्ड्स दिए हैं उनके लिए दूसरा वर्ड बताइए विथ सिमिलर मीनिंग. मतलब इसका दूसरा वर्ड जिसका मीनिंग सेम हो. ओके, वर्ड मीनिंग टाइप. आपने एक मीनिंग बताना है और उसके बाद उसका सेंटेंस भी बनाना है उस मीनिंग का. ओके, एंड उसके बाद आपने इन्हीं वर्ड्स का अपोजिट भी लिखना है और वो जो अपोजिट वर्ड होगा उससे भी सेंटेंस बनाने हैं. मीन्स यहाँ पर आपने 2 सेंटेंस बनाने हैं. एक तो इसी वर्ड का जो मीनिंग है उसका सेंटेंस, दूसरा जो इस वर्ड का अपोजिट होगा उसका सेंटेंस. ठीक है. तो कौन कौन से वर्ड हैं? लवली, टॉकिंग, लिसनिंग, सी एंड सेंटर. चलिए ये एक्सरसाइज कैसे करना है जो बताते हैं. नाउ सी हियर. In first column I have written word, meaning and opposite. ठीक है. वर्ड कौन कौन सा फर्स्ट वर्ड है? जैसे आपका लवली. लवली का मीनिंग क्या होता है? ब्यूटीफुल. और इसका अपोजिट क्या होगा? ब्यूटीफुल का अपोजिट अगली. ठीक है. तो अब इनसे सेंटेंस कैसे बनाएंगे आप नीचे देखिए. ब्यूटीफुल से नीचे सेंटेंस बनाया है आई हैव अ ब्यूटीफुल डॉल. ओके. और अगली से कैसे बनाएंगे आप सेंटेंस? आई सॉ एन अगली बग. ठीक है. तो इस तरीके से आपने हर एक सेंटेंस का मीनिंग भी लिखना है, उसका सेंटेंस भी बनाना है, अपोजिट भी लिखना है और उसका सेंटेंस भी बनाना है. ओके. नाउ कम टू नेक्स्ट वर्ड, टॉकिंग. टॉकिंग मीन्स बात करना.
टॉक, एंड इसको हम दूसरा वर्ड क्या लिख सकते हैं, चैटिंग. सेंटेंस, चिल्ड्रन आर चैटिंग अ लॉट. बच्चे बहुत बातें कर रहे हैं. यहाँ आप फुल स्टॉप लगाएंगे. बच्चे बहुत बातें कर रहे हैं. और चैटिंग का उल्टा क्वाइट. राम इज सिटिंग क्वाइट. राम शांत बैठा है. ठीक है. थर्ड वर्ड इज लिसनिंग. लिसनिंग मीन्स सुनना. उसको हम हियरिंग भी बोल सकते हैं. मीनिंग इज हियरिंग. द डॉग्स हियरिंग इज़ वेरी शार्प. जो डॉग्स की हियरिंग होती है, सुनने की क्षमता होती है, बहुत तेज़ होती है, बहुत तेज़ सुनते हैं. और इसका अपोजिट, हियरिंग का अपोजिट इग्नोरिंग. किसी को इग्नोर करना, उसकी बात नहीं सुनना. पिया इज़ इग्नोरिंग हर फ्रेंड. पिया अपने फ्रेंड को इग्नोर कर रही है, उसकी बात नहीं सुन रही है. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड इज़ सी. सी मीन्स देखना. वॉच, मीनिंग आप वॉच लिख सकते हैं. वॉच मीन्स भी कोई चीज़ देखना होता है. आई वॉच टीवी इन द इवनिंग. मैं शाम को टीवी देखता हूँ. एंड इसका अपोजिट, सी का अपोजिट ब्लाइंड. ब्लाइंड मीन्स ना देख पाना. अ ब्लाइंड पर्सन कैन नॉट सी. एक ब्लाइंड पर्सन, आदमी नहीं देख सकता. ब्लाइंड मीन्स जो देख नहीं सकता है ना. तो हम क्या लिख सकते हैं, अ ब्लाइंड पर्सन कैन नॉट सी. अ ब्लाइंड पर्सन देख नहीं सकता. सेंटर, जिसको बोलते हैं बीच में. मिडिल, इसका दूसरा वर्ड हम लिख सकते हैं मिडिल. प्लीज स्टैंड इन द सेंटर ऑफ द सर्कल. कृपया सर्कल के सेंटर में खड़े हो जाइए, बीच में खड़े हो जाइए. एंड इसका अपोजिट कॉर्नर, कोना. द बॉल इज़ इन द कॉर्नर ऑफ द रूम. जो बॉल है वो रूम के कॉर्नर पर है, कोने में है. ठीक है. लाइक दिस यू हैव टू कंप्लीट योर sentences of these words. Now next question is, imagine you are going on a journey to the center of the earth. इमेजिन करो कि आप सेंटर ऑफ द अर्थ की जर्नी पर जा रहे हो. ठीक है. आपको सेंटर ऑफ द अर्थ जाना है, अर्थ के सेंटर में जाना है. व्हाट डू यू थिंक यू विल सी. आपको क्या लगता है, आपको वहाँ क्या दिखाई देगा. व्हाट वुड यू फील. आपको क्या महसूस होगा. तो बच्चों, जब जो आपको पता है, जो हमारी धरती है बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बनी है, जैसे कि मिट्टी, पत्थर, स्टोन्स, रॉक्स, वाटर और लावा. लावा क्या होता है, पृथ्वी के सेंटर में बीच में पिघला हुआ पदार्थ होता है. ठीक है. मोल्टेन मटेरियल होता है, उसको हम लावा बोलते हैं. इन सब चीज़ों से मिलकर पृथ्वी बनी हुई है. तो यही चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी. ठीक है. व्हाट डू यू थिंक यू विल सी. यू कैन राइट द नेम. वी विल सी मड. ओके. देन स्टोन्स, पत्थर भी होते हैं धरती में. देन रॉक्स, बहुत चट्टानें भी होती हैं बड़ी बड़ी अंदर. ठीक है. देन वाटर, पानी. Then lava, etc. Okay, we will see all these things. Then what would you feel. बच्चे, जब आप पृथ्वी के और अंदर और अंदर और अंदर जाते रहोगे, आपको कैसा लगेगा. एक घुटन महसूस होगी अंदर अंदर जाने में. सो यू कैन राइट, आई फील सफोकेटेड. आई फील, FWL, सफोकेटेड. घुटन होगी तो हम लिख सकते हैं हमें वहाँ घुटन होगी उन सब चीज़ों के बीच में. Isn't it? So like this you can write this. Now next question is, Alice follows the strange rabbit because she wants to know a number of things. जो एलिस थी उसने रैबिट का पीछा किया, जो स्ट्रेंज रैबिट था उसका पीछा किया, उसको फॉलो किया क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जानना चाहती थी. Rearrange the words to make these questions that Alice has in her mind. तो एलिस के दिमाग में कुछ क्वेश्चन थे, वो यहाँ पर लिखे हुए हैं वर्ड्स में, लेकिन इन वर्ड्स को क्या कर दिया गया है, आगे पीछे लिख दिया गया है. ठीक है. तो आपको इनको ठीक से अरेंज करना है और एक क्वेश्चन बनाने हैं इनके. एंड पुट अ क्वेश्चन मार्क. और क्वेश्चन मार्क भी बनाना है, क्योंकि बच्चों को जब हम क्वेश्चन लिखते हैं लास्ट में हमें क्या लगाना होता है, एंड में क्वेश्चन मार्क. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो ए, टॉक रैबिट हाउ कैन. इसका तो कोई मीनिंग नहीं है. ठीक है. तो आप इसको कैसे फ्रेम करोगे, कैसे रखोगे सही जगह पर वर्ड्स को, क्या बोल सकते हैं इसको हम. जो एलिस के दिमाग में क्वेश्चन आया उसको हम कैसे लिखेंगे, हाउ कैन अ रैबिट टॉक. एक रैबिट कैसे बात कर सकता है. देन क्वेश्चन मार्क. ओके. सेकेंड, गोइंग ही इज वेयर. देन व्हाट यू हैव टू राइट हियर, वेयर इज ही गोइंग. वेयर इज ही
गोइंग, वो कहाँ जा रहा है। ठीक है, ये उसके दिमाग में आया था। देन रीड ही कैन टाइम द, कैन ही रीड द टाइम, कैन ही रीड द टाइम, क्या वह समय बता सकता है, समय पढ़ सकता है, मतलब क्या उसको पता चल जाता है कि कितना समय हुआ है। लास्ट इज हरी इज इन ए वाई इज ही इन अ हरी, वाई इज ही इन ए हरी, वो जल्दी में क्यों है। ठीक है, like this you have to make the questions. So kids, this is our chapter, it's completed. I hope आपको ये chapter समझ में आया होगा. Thank you for watching.